हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारा पहला एक वर्ड है पेनेंस। PENANCE, पेनेंस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रायश्चित बोल सकते हो। मतलब जैसे किसी ने कोई भी गलत काम किया है तो उसके लिए पश्चाताप करने का जो सेंस होता है, या फिर पश्चाताप करने की जो सिचुएशन होती है, या फिर प्रायश्चित करने की जो सिचुएशन होती है, उसको सुधारने के लिए स्वयं को, खुद को जो दंड देना होता है, तो उस सिचुएशन को पेनेंस बोला जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपसे किसी दोस्त का दिल दुख गया है और उसे मनाने के लिए आप उससे माफी मांग रहे हो, तो यही पश्चाताप होगा या फिर यही प्रायश्चित करना होगा। आप अपनी गलती को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में माफी मांगने वाली जो भी घटनाएं हैं उसमें आप पेनेंस को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि अटोनमेंट, रेपेटेंस, रिडेम्पशन, सेल्फ पनिशमेंट और कंट्रिशन। यहाँ पर एंटोनिम्स हैं सिंफुलनेस, इंडल्जेंस, डिफायंस, डिसओबीडियंस और नॉन रिमोर्स। तो यहाँ पर कुछ आप एग्जांपल्स देख लीजिए जैसे कि द मॉन्क्स पेनेंस इन द विल्डरनेस मूव्ड द हार्ट्स ऑफ मैनी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मॉन्क का पेनेंस था या फिर साधु का जो भी प्रायश्चित था या फिर साधु का जो भी पश्चाताप था, इन द विल्डरनेस, जंगल में, मूव्ड द हार्ट्स ऑफ मैनी, मतलब ये बहुत सारे लोगों के दिलों को छू गया जिस तरीके से उसने पश्चाताप किया या फिर जिस तरीके से उसने प्रायश्चित किया। साउथ कोरियन लीडर्स stressed the importance of penance for political leaders who violate public trust। मतलब जो साउथ कोरियन का लीडर है या फिर दक्षिण कोरियाई जो नेता हैं, उन्होंने stressed the importance of penance, मतलब उन्होंने जोड़ दिया इम्पोर्टेंस के ऊपर या फिर महत्व के ऊपर या फिर जरूरत के ऊपर ऑफ पेनेंस, प्रायश्चित के। फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, उन लीडर्स के लिए जो वायलेट करते हैं पब्लिक के ट्रस्ट को, तोड़ते हैं या फिर ये वाला विश्वास तोड़ते हैं पब्लिक वाला। तो जो दक्षिण कोरिया के नेता हैं उन्होंने जनता के विश्वास के तोड़ने वाले नेताओं के या फिर जो भी पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ते हैं, इसको वायलेट करने वाले नेताओं के प्रायश्चित करने के इम्पोर्टेंस के ऊपर जोर दिया। अगला वर्ड है हमारा रेट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी का आदेश बोल सकते हो। ये एक ऑफिशियल लिखित आदेश होता है जो कि किसी अदालत के द्वारा जारी किया जाता है या फिर किसी अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हो समझने के लिए, जैसे कोर्ट में किसी जज के द्वारा लिखित आदेश दिया जाता है, या फिर जैसे स्कूल में टीचर का अपने क्लास वर्क को पूरा करने का लिखित आदेश दिया जाता है या फिर लिखित निर्देश दिया जाता है, तो वो रिट कहलाता है। जब भी आपको कोई भी लिखित आदेश मिलेगा, कोई भी लिखित निर्देश मिलेगा, तो इसे रिट कहा जाएगा। या फिर कोर्ट के द्वारा या फिर लीगल घटनाओं से जुड़े हुए जो भी लिखित आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उनको रिट बोलते हैं। यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं कमांड, डिक्री, मैंडेट, सबीना, इंजंक्शन। एंटोनिम्स हैं रेवोकेशन, रिपील, annulment, withdrawal, abandonment। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द किंग इश्यूड writs टू enforce द न्यू लॉज, मतलब राजा ने इश्यू किया या फिर राजा ने कुछ आदेशों को जारी किया। टू enforce द न्यू लॉज, मतलब नए लॉज को, नए कानून को लागू करने के लिए कुछ आदेश जारी किए गए राजा के द्वारा। रिट्स वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, मतलब जो रिट्स थे या फिर जो भी आदेश थे उनको फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में या फिर उनको दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, मतलब जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन था या फिर जो भी सरकार के फैसले थे उनको चुनौती देने के लिए। ली जे म्यूंग अर्ज्ड द कोर्ट टू एक्सपेडाइट रिट्स टू अवॉइड अ गवर्नेंस वैक्यूम, मतलब जो ली जे म्यूंग है उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया टू एक्सपेडाइट रिट्स, जो भी आदेश हैं उनको एक्सपेडाइट करने के लिए या फिर उनको तेजी से जारी करने के लिए, टू अवॉइड अ गवर्नेंस वैक्यूम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अधेरियंस। ADHERENCE। ये एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है किसी का समर्पण बोल सकते हो या फिर किसी चीज का पालन बोल सकते हो। मतलब जैसे कोई भी सिद्धांत है, किसी का विश्वास है या फिर कोई भी नियम है तो उसके प्रति वफादारी बोल सकते हो, या फिर उसको पालन करने के लिए या फिर उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित होने के लिए जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसको अधेरियंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिचुएशन के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे आप रोज सुबह योगा करने का नियम बना रहे हैं और उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, तो ये ही अधेरियंस है। मतलब उसके लिए समर्पित हो रहे हो आप या फिर उसके लिए पालन करने के नियम बना रहे हो। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए जैसे कंप्लाई,
कंप्लायंस, डिवोशन, फिडेलिटी, ओबीडियंस, एलिजियंस। एंटोनिम्स हैं डिसओबीडियंस, रिबेलियन, नॉन कन्फॉर्मिटी, रेजिस्टेंस और डिफायंस। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। हिज अधेरेंस टू द रूल्स अर्नड हिम रिस्पेक्ट, मतलब उसकी जो अधेरेंस थी या फिर उसका जो भी समर्पण था या फिर उसका जो पालन था रूल्स को लेकर या फिर नियमों के प्रति उसका जो पालन था, उस पालन ने, उस समर्पण ने उसको इज्जत दिलाई या फिर उसको सम्मान दिलाया। अधेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एम्फसाइज्ड इन द प्रेसिडेंट्स स्पीच, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अधेरेंस था या फिर जो भी संविधान के लिए पालन था या फिर समर्पण था उसको जोर दिया गया था या फिर उसको एम्फसाइज किया गया था इन प्रेसिडेंट्स स्पीच, मतलब जो भी राष्ट्रपति की स्पीच थी उसमें। सिटीजन्स डिमांडेड स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू लीगल नॉर्म्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, मतलब जो भी सिटीजन्स थे, जो भी नागरिक थे, उन्होंने डिमांड की स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू लीगल नॉर्म्स, मतलब एक सख्त तरीके का जो भी पालन होता है, जो कानूनी नॉर्म्स होते हैं या फिर कानूनी मानदंड होते हैं, उनके लिए जो भी सख्त तरीके का पालन होता है, सिटीजन्स ने उनकी डिमांड की ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, एक ट्रांजिशन पीरियड के दौरान या फिर संक्रमण काल के दौरान। अगला वर्ड है हमारा एक्सट्रीमिज्म, EXTREMISM, मतलब एक्सट्रीमिज्म। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अतिवाद बोल सकते हो। अतिवाद का मतलब आप समझ सकते हो जैसे कोई भी राजनीतिक विचारधारा है या फिर धार्मिक विचारधारा है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा और उग्र दृष्टिकोण रखने की जो सिचुएशन होती है वो अतिवाद कहलाई जाती है। मतलब जैसे कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं तो वो अतिवाद हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा। जैसे किसी की अतिवाद सोच होती है, अतिवाद व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं उनके इमेजिन कीजिए। सोशल मीडिया पर अतिवाद से जुड़ी हुई जो भी पोस्ट हैं उनके बारे में इमेजिन कीजिए, मतलब जरूरत से ज्यादा जो भी चीज होती है तो वो एक्सट्रीमिज्म हो गया। तो सिनोनिम्स हो गया फैनेटिसिज्म, रेडिकलिज्म, मिलिटेंसी, zealotry, फंडामेंटलिज्म। एंटोनिम्स हैं मॉडरेशन, बैलेंस, रीजनेबलनेस, टॉलरेंस। और यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एक्सट्रीमिज्म शुड बी एड्रेस्ड थ्रू एजुकेशन, मतलब जो एक्सट्रीमिज्म है या फिर अतिवाद है शुड बी एड्रेस्ड थ्रू एजुकेशन, उसको सुलझाना चाहिए या फिर उसको एड्रेस करना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए शिक्षा के माध्यम से या फिर एजुकेशन के माध्यम से। अतिवाद को शिक्षा के माध्यम से सुलझाना चाहिए। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड कैंपेन्स टू कर्ब एक्सट्रीमिज्म, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, उसने लॉन्च किया ऐसे कैंपेन या फिर ऐसे अभियान चलाए टू कर्ब एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद को रोकने के लिए। द गवर्नमेंट प्लेज्ड टू कर्ब एक्सट्रीमिज्म इन पॉलिटिकल रेटरिक टू मेंटेन पीस, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने वादा किया टू कर्ब एक्सट्रीमिज्म, मतलब एक्सट्रीमिज्म को रोकने का उसने वादा किया इन पॉलिटिकल रेटरिक टू मेंटेन पीस, मतलब जो भी राजनीतिक बयानबाजी होती है या फिर पॉलिटिकल बयानबाजी होती है उसमें पीस को मेंटेन करने के लिए या फिर शांति बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिज्म को या फिर अतिवाद को रोकने के लिए वादा किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइग्नाइट, REIGNITE, रीइग्नाइट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को दोबारा प्रज्वलित कर देना, मतलब जैसे किसी की भावनाएं हैं, किसी के विचार हैं या फिर कोई भी सिचुएशन को दोबारा से जगाने की जो भी प्रोसेस होती है, दोबारा से उसको शुरू करने की जो भी प्रोसेस होती है, रीइग्नाइट बोलते हैं। इमेजिन कीजिए जैसे पुराने दोस्त के साथ आप फिर से संपर्क बढ़ा देते हो या फिर दोबारा मिलना जुलना शुरू कर देते हो। कोई अधूरा सपना है उसको दोबारा शुरू कर देना, कोई भी आपका सपना था उसको पूरा करना है मुझे या फिर ये वाला काम करना था तो बीच में आपने छोड़ दिया था तो उसको दोबारा शुरू कर देना, तो उसको रीइग्नाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं रीकिंडल, रीस्टार्ट, रिवाइव, रीएक्टिवेट, रिश्योरेक्ट। एंटोनिम्स हैं एक्सटिंग्विश, सप्रेस, क्वेंच, सबड्यू, स्टिफल। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। हिज स्पीच रीइग्नाइटेड होप अमंग द विलेजर्स, मतलब उसका जो भाषण था उसने दोबारा से प्रज्वलित कर दिया या फिर दोबारा से जगा दी किस चीज को, होप को, जो भी उम्मीद थी उसकी स्पीच ने उसको दोबारा से जगा दिया। अमंग द विलेजर्स, जो भी गांव वाले थे उनके बीच में। सिटीजन्स फियर द केस माइट रीइग्नाइट प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो सिटीजन्स थे, जो भी नागरिक थे, फियर द केस मतलब वे डर रहे हैं या फिर उनको डर है कि कहीं रीइग्नाइट ना हो जाए प्रोटेस्ट या फिर दोबारा से भड़क ना जाए या फिर दोबारा से जाग ना जाए प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में। रेडिकल, RADICAL,
RADICAL, रेडिकल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए कोई भी पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा उग्र है या फिर बहुत ज्यादा कट्टर है। कट्टर का मतलब ये हो गया जैसे किसी का कोई विचार है या फिर कोई भी चेंज है, कोई भी दृष्टिकोण है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में कट्टर होना। जैसे किसी दोस्त ने आपको ये सजेस्ट किया कि जिंदगी में सब कुछ बदलने के लिए एक नया कदम या फिर एक साहसी कदम उठाना चाहिए, तो ये एक कट्टर हो गया जो कि बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले रूप में होता है। सिनोनिम्स हो गए रिवॉल्यूशनरी, एक्सट्रीम, प्रोफाउंड, फंडामेंटल, ड्रास्टिक। एंटोनिम्स हैं मॉडरेट, कंजर्वेटिव, सुपरफिशियल, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। शी प्रपोज्ड रेडिकल चेंजेस टू द प्रोजेक्ट प्लान, मतलब उसने प्रस्ताव रखे रेडिकल चेंजेस या फिर उग्र बदलावों का उसने प्रस्ताव रखा, या फिर बहुत बड़ा बदलावों का उसने प्रस्ताव, या फिर ऐसे बोल सकते हो जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते, ऐसे रूप में उसने कट्टर बदलाव रखे। टू द प्रोजेक्ट प्लान मतलब प्रोजेक्ट प्लान को लेकर जो भी कट्टर बदलाव थे उनका उसने सुझाव दिया। रेडिकल मेजर्स वर अनाउंस्ड टू टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस, मतलब जो भी रेडिकल मेजर्स होते हैं या फिर जो भी उग्र कदम होते हैं, उन सारे मेजर्स को, उन सारे उग्र कदम को अनाउंस किया गया था या फिर उनकी घोषणा की गई थी टू टैकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं या फिर आर्थिक चुनौतियां होती हैं उनसे निपटने के लिए। डिस्कंसर्टिंग, DISCONCERTING, डिस्कंसर्टिंग, ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई भी चीज है जो कि परेशान कर देने वाली है या फिर कोई पर्सन है जो कि परेशान कर देने वाला है। अब ऐसी कोई घटना भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसका जो असर होता है वो किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हो, वहां पर किसी ने अजीब तरीके से व्यवहार करके आपको असहज कर दिया या फिर आपको परेशान कर दिया। तो जो कुछ भी है जो आपको परेशान करता है वो डिस्कंसर्टिंग हो गया। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग, अनसेटलिंग, अलार्मिंग, अपसेटिंग, वरिंग। और एंटोनिम्स हैं कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग, प्लीजिंग, कामिंग और एंकरेज। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। इट्स डिस्कंसर्टिंग व्हेन प्लान्स गेट कैंसल्ड लास्ट मिनट, मतलब ये बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला होता है जब जो भी प्लान्स किए गए हैं, जो भी विचार किए गए हैं या फिर जो भी योजनाएं की गई हैं वो कैंसिल हो जाती हैं लास्ट मिनट पे या फिर आखिरी टाइम पर। डिस्कंसर्टिंग रिपोर्ट्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, मतलब जो भी डिस्कंसर्टिंग रिपोर्ट्स थी या फिर परेशानी पैदा कर देने वाली जो भी रिपोर्ट्स थी अबाउट एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर, तो जो भी परेशान कर देने वाली रिपोर्ट्स थी वो डिस्कस्ड, उनके बारे में चर्चा की गई इन पार्लियामेंट, संसद में। अगला वर्ड है हमारा एम्बर। ये एक नाउन है, EMBER, एम्बर। इसका मतलब होता है अंगारे। जैसे आग बुझाने के बाद छोटे छोटे जलते हुए कोयले के टुकड़े बचते हैं तो उनको अंगारे बोला जाता है, क्योंकि उसमें से अंगारे या फिर आग की लपटें आती हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे किसी के अंदर पुराना गुस्सा भरा हुआ है तो वो अंगारे की तरह बाहर आता है या फिर अलग ही तरीके से बाहर आता है वो किसी के सामने जो पुराना गुस्सा होता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए। कोल, स्पार्क, एश, रेसिड्यू, सिंडर। एंटोनिम्स हैं फ्लेम, ब्लेज, फायर, स्मोक, हीटलेसनेस। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द एम्बर्स ऑफ द फायर ग्लोड इन द डार्क नाइट, मतलब जो एम्बर्स था फायर का या फिर जो भी अंगारे थे आग के, वो रात में या फिर अंधेरी रात में वो चमक रहे थे। द एम्बर्स ऑफ द प्रोटेस्ट आर येट टू डाई डाउन कंप्लीटली, मतलब जो भी प्रोटेस्ट को लेकर गुस्सा था लोगों के अंदर या फिर प्रोटेस्ट के जो भी अंगारे थे वो अभी भी शांत होने बाकी हैं या फिर अभी भी शांत नहीं हुए हैं वो पूरी तरीके से। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।